अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पर है और इस कैंपेन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुल के एक दूसरे के सामने आ गई हैं। चूँकि पीडीएम के अंदर थोड़ी बहुत दरारें पड़ने के बाद हल्की फुल्की नोक झोंक हो रही थी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के कैंपेन में मरीम नवाज साहिबा और मियां मौलाना फजल रहमान साहब को खुल के रगड़ा दे दिया है। होने क्या जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, किस किस पार्टी ने किन किन हलकों में कौन से कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा कमज़ोर है, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और इस कैंपेन के अंदर नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी कैंपेन सबसे पहले लॉन्च की कश्मीर के अंदर में मीरपुर डिवीजन में वो गए, कोटली में जलसे किए। इसके बाद फिर रावलाकोट डिवीजन में वो पुंछ डिवीजन में गए हैं, वहाँ रावलाकोट में जलसे हो रहे हैं। उसके बाद अब मुजफ्फराबाद में जाएंगे। वो ईद से पहले जो आखिरी उनका होगा, जो जोर लगाएंगे वो कश्मीर में मुजफ्फराबाद की डिवीजन के अंदर जाके लगाएंगे। इमरान खान साहब जो है वो 12 को मीरपुर में, 18 को रावलाकोट में और इसके साथ 23 तारीख को मुजफ्फराबाद में जलसा कर रहे हैं। जो कैंडिडेट सामने आए, मैं उनकी ज़रा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। टोटल 45 हल्के नाज़रीन आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, जहाँ पे बराह रास्त सिलेक्शन होना है। और इन 45 में से जिस पार्टी ने 23 सीटें हासिल कर ली पहले मरहले में इंतखाबी अमल के अंदर, तो उसकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर बन जाएगी। स्ट्रॉन्ग कौन सी पार्टी कहाँ पे है, ये मैं आपके साथ कुछ डिटेल सामने रखता हूँ। कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे ज़्यादा मजबूत है, किस पार्टी की ज़्यादा पोजीशन मजबूत है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पोलिटिकल पार्टी के वोट बैंक तो होता ही हर जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स होती है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो होती है बरादरियों की बेसिस पे। जो बड़ी बरादरियाँ, उनमें जाट हैं, गुज्जर हैं, राजे हैं और मुग़ल बरादरी भी है, सादात बरादरी है। ये कुछ बड़ी बरादरियां हैं जिनके आपस में इंतखाबात होते हैं, ज़्यादा इनके कैंडिडेट्स होते हैं। दीगर बरादरियों के कैंडिडेट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सरदार हैं जो उनकी वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, अब्बासीज़। इसमें मैं आपके सामने जो डिटेल्स रखता हूँ, इस इलेक्शन के अंदर 45 में से जो 12 हल्के हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं, जिनमें से 9 सीटें पंजाब के अंदर हैं, 1 सीट KPK के अंदर है। मानसेरा साइड पे ज़्यादा वहाँ पे वोटर्स हैं और कराची के अंदर 2 नशिस्तें हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ कौन से कैंडिडेट मजबूत हैं, मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूँ। तो जो पहला हल्का है LA1 लेजिस्लेटिव असम्बली, LA स्टैंड फॉर लेजिस्लेटिव असम्बली। चूँकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली है, तो इसलिए इससे लेजिस्लेटिव असम्बली कहा जाता है। जो यहाँ से अरकान मुंतखब होते हैं उन्हें MLA कहा जाता है, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली। तो LA1 मीरपुर 1 डुडियाल, यहाँ पे इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो चौधरी अज़हर सादिक हैं। इनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के चौधरी खालिद मसूद के साथ, और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट हैं मोहम्मद अफसर शाहिद। अफसर शाहिद और खालिद मसूद दोनों साबिक वज़रा हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि रियासती जमात है उसके उम्मीदवार हैं चौधरी गुलाम रब्बानी साहब। यहाँ पे जो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो चौधरी मसूद खालिद समझे जा रहे हैं, और चौधरी अज़हर सादिक जो हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं। अभी तक उन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा एज है। एक तो PTI ज़ाहिर मरकज़ की जमात है, अली अमीन गंडापुर साहब की एक वीडियो भी सामने आई जो इन्हीं के हल्के में जाके लोगों में बराह रास्त पैसे तकसीम कर रहे थे। ये वीडियो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आज़ाद कश्मीर के अंदर LA1 डडियाल में लोगों में 5 लाख रुपए वहाँ पे तकसीम किए जलसे के दौरान ही, कॉर्नर मीटिंग के दौरान ही, कि ये पैसे लें और जाके अपनी पुली बनाए, सड़कें पक्की करें। तो ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है बड़ी क्लियरली। इस पर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस ले तो अज़हर सादिक साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पे पाबंदी भी लग सकती है कश्मीर के अंदर कैंपेन पर। बहरहाल वो खुल के पैसा लुटा रहे, उनका वो ऐलान भी सबके सामने है कि 1 वोट की अगर लीड होती है तो 1 करोड़ के फंड्स देंगे, 500 अरब के आपको फंड्स देंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर। इस तरह से वायलेशन तो बड़ी खुल की हो रही है। बहरहाल चौधरी मसूद खालिद के साथ 2 सपोर्टर्स हैं इनके, वो नाराज़ हो गए पार्टी से। फारूक हैदर साहब जो कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उनसे उनकी नाराज़गी की वजह से मसूद खालिद साहब की पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ज़रा फिर इनकम्बेंट भी थे, मिनिस्टर भी थे वहाँ पे। अब अगर वो लोग जो नाराज़ हैं उस पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक काम हो रहा है उन्हें मनाने के लिए, अगर वो मान जाते हैं, मसूद खालिद साहब के साथ आ जाते हैं, एक कैंडिडेट के पास 1000 जो नाराज़ लोग हैं उनमें एक के पास 1000 वोट हैं, दूसरे के पास 2500 से 3000 वोट हैं, तो ये 3-4 साढ़े 4000 वोट अगर ये शामिल हो जाता है, साथ नून लीग का जुड़ जाता है दोबारा से, तो यहाँ पे चौधरी मसूद खालिद को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सीट जो है ये मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। अफसर शाहिद भी साबिक वज़ीर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इनको भी फ़ायदा हो सकता है।
लेकिन ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन जो है वो चौधरी मसूद खालिद की यानी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की बेहतर समझी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे फैसल मुश्ताक तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शेर आलम साहब हैं, राजा सरफराज खान साहब हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के, फिर बाकी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के पहलवान सज्जाद, शुएब आबिद साहब आज़ाद हैं, अली ज़मान साहब आज़ाद हैं, लियाकत एडवोकेट साहब आज़ाद हैं। आज़ाद कैंडिडेट जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर उनके लिए कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं होती, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर बरादरियों का वोट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो तगड़ी बरादरी के तगड़े कैंडिडेट को ही वोट देती है जिसका वोट बैंक ज़्यादा हो, तो इंडिपेंडेंट बहुत कम जीते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। अली शान सोनी जो हैं वो समानी से वो एक मिसाल रहे हैं, माजी में वो इंडिपेंडेंट जीत के किसी पार्टी के साथ शामिल हो जाते थे जो इक़्तिदार में आती थी पार्टी, लेकिन इंडिपेंडेंट बहुत कम इलेक्ट होते हैं, उनकी शरह जो है वो 4-5% से भी कम है। बहरहाल जो सीट नंबर 2 है आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो जो मीरपुर चकसवारी है, इसमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के जो थे ये उनका हल्का है। इस मरतबा वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका बेटा चौधरी कासिम मजीद उनकी जगह पर इलेक्शन लड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून से कैंडिडेट है मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी और तहरीक इंसाफ के हैं चौधरी ज़फ़र अनवर। चौधरी ज़फ़र अनवर भी एक तरह से नए कैंडिडेट ही हैं, मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी भी कोई इतने तगड़े कैंडिडेट नहीं हैं, और साईं जुल्फ़िकार यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। तहरीक लब्बैक के अबुल हसनात हैं यहाँ पर, चौधरी अजीम बख्श आज़ाद, सुहेल सरफराज एडवोकेट आज़ाद यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़्यादा जो तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है वो है चौधरी ज़फ़र अनवर और चौधरी कासिम मजीद के दरमियान, लेकिन चूँकि दोनों ही चौधरी हैं, जाट हैं, तो इसका थोड़ा सा फ़ायदा किसी हद तक जाके मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो उठा सकते हैं, लेकिन टफ़ कंपटीशन इस हल्के के अंदर देखा जा रहा है चौधरी कासिम मजीद और चौधरी ज़फ़र अनवर के दरमियान। चूँकि यह सीट पहले भी मुसलसल 2-3 मरतबा पीपल्स पार्टी के लिए 3 टाइम्स मुसलसल ये पीपल्स पार्टी की सीट रही है, तो अब भी यहाँ पे पीपल्स पार्टी को चकसवारी में फ़ायदा हो सकता है। LA3 मीरपुर सिटी चौधरी मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग नून के यहाँ से इलेक्ट हुए थे और मिनिस्टर भी रहे थे ये। उसके बाद फिर ये हुआ था कि सुल्तान ये डिस्क्वालीफाई हुए और यहाँ से सुल्तान महमूद चौधरी साहब उनकी जगह पर इलेक्ट हो गए थे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो कि PTI आज़ाद कश्मीर के सरबराह हैं, और इनका मुकाबला है चौधरी मोहम्मद अशरफ के साथ। तो यहाँ पे तीनों चौधरीज़ हैं, चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी मोहम्मद अशरफ, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे उम्मीदवार हैं शहजादा इकबाल। इसके अलावा जमात इस्लामी के जुल्करनैन भट्ट हैं, उमेर असगर हैं तहरीक लब्बैक की, और मोहतरमा इशरत सज्जाद हैं आज़ाद यहाँ पर। तो 3 चौधरीज़ हैं, बड़े उनकी आपस में टफ लड़ाई है। ज़्यादा यहाँ पे सुल्तान महमूद चौधरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद सईद भी एक तगड़े कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में शिकस्त दी थी सुल्तान महमूद चौधरी साहब को। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मेरा एनालिसिस है, मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ साथ साथ, वो ये है कि इस वक्त PTI के अंदर एक पूरी लॉबिंग हो रही है सेंटर के अंदर कि कुछ भी हो जाए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं PTI के अंदर, और अगर उन लोगों को हिमायत हासिल हो जाती है इदारों की भी, तो फिर आप देखेंगे कि 25 जुलाई को होगा ये कि बाकी नशिस्तों के नताइज आ जाएंगे टाइम पे, जिस टाइम पे आने हैं। तो PTI के जो सुल्तान महमूद चौधरी साहब की सीट है, इसके नताइज लेट हो जाएंगे, इसके नताइज लेट हो सकते हैं, लेट आएंगे। उसमें होगा ये कि मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। अगर PTI को सुल्तान महमूद चौधरी साहब के बगैर ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी आज़ाद कश्मीर के अंदर मिल जाती है हुकूमत साजी के लिए, तो फिर ये सीट उन्हें हरवा दी जाएगी। और अगर PTI ज़ाहिर अगर सीटें कम आती हैं, हुकूमत बनने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को जिताना भी पड़ेगा और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म भी बनाना पड़ेगा। उनका फिर जैकपॉट लग सकता है, लेकिन अभी उनका नाम वज़ारत उज़्मा के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा और उन्हें हराने की कोशिश भी हो सकती है। इसलिए मैं जो अपना असेसमेंट शेयर कर रहा हूँ, इंतखाबात को मैंने काफ़ी कवर भी किया, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो ताख़ीर के साथ अनाउंस किया जा सकता है, रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है, ताकि देखा जाए PTI को अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर उन्हें हरा दिया जाएगा, गेम से आउट कर दिया जाएगा। अगर जीत के तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है मीरपुर साइड की, वो खड़ी शरीफ है। खड़ी शरीफ में मुकाबला है चौधरी रुखसार जो कि साबिक़ वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के। उनका मुकाबला है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अरशद हुसैन के साथ, और पीपल्स पार्टी के चौधरी रियासत तबस्सुम यहाँ पे कैंडिडेट हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं फैज़ हमीद फैज़ी।
जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद अल्ताफ़ हैं और अब्दुल अजीज़ एडवोकेट तहरीक लब्बैक के यहाँ पर कैंडिडेट हैं। तहरीक लब्बैक ने तकरीबन आज़ाद कश्मीर के तमाम ही हलकों में अपने कैंडिडेट फील्ड किए हैं। तगड़ी पार्टी बन के उभर रही है। इलेक्टेबल्स इनके पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के अंदर अपसेट दे सकती है, अपसेट कर सकती है। तो ये मीरपुर के कुछ हलके हो गए हैं 4। इन 4 हलकों का मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किया कि यहाँ पे अगर 4 हलकों को देखा जाए तो ये जो चौथा हलका मैंने दिखाया, यहाँ पे चौधरी रुखसार जो हैं वो तगड़े कैंडिडेट है और चौधरी अरशद जिन्हें तहरीक इंसाफ ने पिक किया है ये भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। इनका आपस में टफ मुकाबला इनके दरमियान देखने को मिल सकता है। पीपल्स पार्टी के चौधरी रियासत तबस्सुम जो हैं वो कोई रिलेटिवली इतने ज़्यादा तगड़े कैंडिडेट नहीं हैं। तो यहाँ मुकाबला खड़ी शरीफ के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। तो मीरपुर डिवीजन में जो मीरपुर की 4 सीटें हैं, डुडियाल की, चकसवारी की, मीरपुर सिटी की और खड़ी शरीफ की, यहाँ पर देखा जाए तो 2 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है, एक नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है और एक पर मुस्लिम लीग नून मजबूत है। तो मीरपुर के अंदर चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2, मुस्लिम लीग नून 1 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1। ये मीरपुर का एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कल की जो मैं वीडियो सामने लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको अजला के हिसाब से डिटेल सामने लाऊंगा कि किस ज़िले में कौन मजबूत हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा इसमें जो मुकामी कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको भी साथ लूँ, जो मुकामी सहाफ़ी उनको भी साथ लूँ, उनका एनालिसिस भी इसमें शामिल किया जाए। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि आज जो डेवलपमेंट हुई आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 19,000 फ़ौजी एहलकार जो हैं वो तैनात होंगे, 3,000 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। इस पर नून लीग की तरफ से एतराज़ है और मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूं तो फ़ौज को अगर डिप्लॉय किया जाता है, तो ये देखें गवर्नमेंट तो ज़्यादा चांस है कि PTI की बन जाएगी आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन फ़ौज अगर तैनात जहाँ पे होती है तो फिर अगर PTI की गवर्नमेंट लेजिटिमेसी के साथ भी बनती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी उनकी बनती है वहाँ पर पूरे मेरिट पर, फिर भी उसे कंट्रोवर्शियल समझा जाएगा। इस इंतखाबी नताइज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाएगी कि जी फ़ौज लगी थी, फ़ौज ने सारा कुछ मैनिपुलेट कर दिया। तो मेरा ख़्याल है कि मेरी जो ज़ाती राय है बतौर कश्मीरी, बतौर सहाफ़ी, बतौर ऑब्ज़र्वर, वो ये है कि फ़ौज को इस इंतखाबी अमल से दूर रहना चाहिए। रेंजर्स की तैनाती काफ़ी, आज़ाद कश्मीर पुलिस की तैनाती काफ़ी है। इतनी ज़्यादा हंगामा खेज़ी आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं होती इंतखाबात के अंदर। 1-2 ऐसे शहर हैं जिस तरह से फॉरवर्ड काहूटा हो गया, हवेली हो गया, इन जगहों पे ज़रा सियासी माहौल ज़्यादा तल्ख़ रहता है। यहाँ पे आप रेंजर्स वगैरह तैनात कर दें, लेकिन अगर पोलिंग स्टेशन के ऊपर फ़ौज लगती है या उनके करीब भी लगती है तो फिर उससे इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है, लेजिटिमेसी है, PTI अगर वहाँ से या जो भी पार्टी, अगर PTI पर्टिकुलरली इलेक्ट होती है तो उसकी लेजिटिमेसी जो है वो इन क्वेश्चन रहेगी। तो अस्करी क़यादत को भी यहाँ पे देखना चाहिए कि फ़ौज तैनात करनी है नहीं करनी। चूँकि GB के इंतखाबात में अच्छा फ़ैसला किया था कि फ़ौज को तैनात ना किया जाए, फ़ौज को मुतनाज़ ना बनाया जाए, इसलिए मेरे ख्याल से इस इंतखाबी अमल से भी आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़ौज को दूर रखा जाना चाहिए। इससे फ़ौज के वक़ार में इजाफ़ा होगा और फ़ौज किसी भी सूरत मुतनाज़ नहीं बनेगी। मज़ीद डिटेल्स में आपके साथ अपने अगले वीलॉग्स के अंदर शेयर करूँगा। और जो इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी होनी है उस पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को ज़रा थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, मुतहर्रिक होना पड़ेगा और अपना एक जो रोल है उसे समझते हुए उसे अदा करना चाहिए। कल मैं आपके सामने मज़ीद भिम्बर के, कोटली के, सवानी के, रावला कोट के जो फ़र्दन में तमाम हलके जो हैं उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिल वक्त समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।